नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों, मैं हूं ललित पुनेरा। एक और बात के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, अच्छी बात है। दोस्तों, आज हरेले का पर्व है। हमारे उत्तराखंड का एक लोक पर्व है। हरियाली, खुशहाली और संपन्नता का प्रतीक इस हरेले पर्व की आप सभी को, आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बात करते हैं आज के विचार की। आज का विचार है दोस्तों, राजा ने कहा रात है, रानी ने भी कहा रात है, और जो द्वारपाल और दरबारी थे उन्होंने भी कहा रात है, परंतु आचार्य जी कह रहे थे ये सुबह सुबह की बात है। कहने का तात्पर्य ये है, हमेशा हमने हाँ में हाँ नहीं मिलाना है, अपने विवेक का इस्तेमाल भी करना है। जो हमसे बड़े कह रहे हैं वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा सही बात कह रहे होते हैं, इसलिए प्रतिवाद करना भी हमें आना चाहिए और हमें ज़रूरत पर करना भी चाहिए। तो ये तो था दोस्तों आज का विचार। आज बात करेंगे हम, श्रावण का मास चल रहा है, पवित्र महीना होता है, और इन दिनों पूजन अर्चना, श्रीमद् भागवत, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, शिवालयों में कीर्तन भजन आदि का आयोजन रहता है। तो आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत पुराण के संबंध में। श्रीमद् भागवत पुराण की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने करी। इस पुराण में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और लगभग 18,000 श्लोक हैं। क्यों भागवत पुराण इतना पवित्र ग्रंथ, क्यों इसकी इतनी महत्वता है, इसी विषय में चर्चा करेंगे। एक बार नारद मुनि भ्रमण करते हुए वृंदावन पहुँचे तो एक स्त्री थी जिसका नाम भक्ति था, और उसके 2 पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य। तो ज्ञान और वैराग्य काफ़ी दुर्बल, निर्बल, जीर्ण शीर्ण हो गए थे, और भक्ति को यही दुख और यही शोक और यही संताप परेशान कर रहा था, सता रहा था कि मैं माँ होकर के अभी तक तरुणी हूँ या स्वस्थ हूँ, और मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुँच गए हैं। तो नारद मुनि ने पूछा उस स्त्री से कि क्यों रो रही हो? तो उन्होंने बताया कि मैं माँ हूँ, मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, और ये दोनों बहुत ही जीर्ण शीर्ण हो गए हैं और इनकी ये दुर्दशा हो गई है। महर्षि नारद ने कहा, हे देवी, वर्तमान में कलयुग चल रहा है। कलयुग में लोग भक्ति कम कर रहे हैं, इसलिए ज्ञान और वैराग्य दोनों ही निर्बल और दुर्बल हो गए हैं। तो उन्होंने पूछा कि इसका उपाय क्या है? उपाय हमें सुझाइए जिससे कि लोग भक्ति करें और ज्ञान और वैराग्य में पुनः चेतना आ जाए और ये तरुण हो जाएं और ये स्वस्थ हो जाएं। और भक्ति ने नारद जी को ये बताया कि मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी
और महाराष्ट्र में मैं सम्मानित हुई और बड़ा सम्मान मिला। और गुजरात में जा कर के मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। उसके बाद जब मैं अब वृंदावन आई हूँ तब अपने आप में थोड़ा सुधार देख रही हूँ और यहाँ पर भक्ति का बड़ा बोलबाला है, लोग बड़े भक्त हैं और धर्म कार्यों में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने आप को थोड़ा स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। लेकिन मेरे ये जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये यहाँ पर भी स्वस्थ नहीं हैं, जीर्ण शीर्ण हो गए हैं। तो श्री नारद जी ने श्रीमद् भागवत गीता का वहाँ पर पाठ वगैरह किया, परंतु उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और बहुत लाभ नहीं हुआ। तो वो सनक आदि मुनि के पास विचार विमर्श करने के लिए गए। जो सनक आदि मुनि थे, जिनमें सबसे बड़े सनक, फिर सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये मुनिवर वेदों, पुराणों, शास्त्रों के प्रकांड ज्ञाता थे। तो इनसे जब नारद जी ने पूछा कि ऐसे करके मुझे एक स्त्री भक्ति मिली और अपने पुत्रों के लिए वह बड़ी दुखी है, तो इसका कुछ उपाय बताइए। तो सनत कुमार आदि मुनियों ने कहा, हे नारद मुनि, आप तो देवऋषि हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है, फिर भी हम आपको एक उपाय बताते हैं कि इस कलयुग में श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण करने से ही ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि होगी और उनमें चेतना आएगी, उनमें प्राण आएंगे और पुनः उनके अंदर नया संचार होगा और जिससे भक्ति को संतुष्टि भी मिलेगी। तो देवर्षि ने फिर उनसे पूछा कि ये कहाँ पर कराएं। तो उन्होंने बोला, हरिद्वार में एक आनंद घाट है, वहाँ पर इस भागवत पुराण कथा का आयोजन करवाइए। तो उनके कहे अनुसार श्री नारद मुनि ने और सभी सनकादि मुनियों ने वहाँ पर हरिद्वार में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया और वहाँ पर सब देवता, मनुष्य, दैत्य, गंधर्व, किन्नर और त्रिदेव स्वयं उस कथा में पधारे। बड़े बड़े ऋषि मुनि सभी उस कथा में पधारे और सभी ने, जब सनकादिक मुनि आदि ने कथा वहाँ पर बाँची और कथा कही, तो सभी लोग आत्मविभोर हुए, बड़े प्रसन्न हुए, रोगियों के रोग दूर हुए और जो दुखी लोग थे उनके दुख दूर हुए। भक्ति के मार्ग पर नहीं थे, वह भक्ति के मार्ग पर आए और वैराग्य और ज्ञान के में प्राणों का पुनः संचार हुआ और उनकी माता जो भक्ति थी उनमें भी नई चेतना आ गई। उन्हें इतनी प्रसन्नता, इतनी खुशी वहाँ पर मिली कि उनके दोनों पुत्र जीर्ण शीर्ण अवस्था से स्वस्थ और निर्मल और तरुण हो गए थे। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये कलयुग है। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता युग में लोग हजारों वर्ष कठोर तप करते थे, कठोर परिश्रम करते थे, तब जा कर के उनको वरदान मिलते थे, सिद्धियां मिलती थी और मनवांछित फल प्राप्त होते थे। ये कलयुग है और भगवान श्री कृष्ण की कथा है श्रीमद् भागवत पुराण में, और इस कलयुग में उनकी मात्र कथा सुनने से ही, इस भागवत पुराण
का श्रवण करने से ही सारे रोगों से मुक्ति मिल जाती है, सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और मनुष्य के अंदर भक्ति का संचार होता है और ज्ञान और वैराग्य प्रकट हो जाता है और समस्त प्राणियों का उद्धार हो जाता है। ऐसी है श्रीमद् भागवत पुराण कथा। तो दोस्तों, श्रीमद् भागवत पुराण के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में वर्णन किया है। आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद जिसको भादो कहते हैं, आश्विन, मार्गशीर्ष, कार्तिक, इन महीनों में श्रीमद् भागवत पुराण का आयोजन किया जा सकता है और करें, जिससे धर्म का संचार होगा और धर्म की बातें होंगी, धर्म की बात की जाएंगी, धर्म की चर्चा होगी और लोग धर्म का आचरण करेंगे। इसलिए सभी लोग अपनी क्षमता के अनुसार श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें और लोगों को भी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें और संभव हो सके तो इसका आयोजन अवश्य करें। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले अंक में मिलेंगे एक और बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।